के सजातीय लोगों का मामला है तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं, वोट आपकी लेते हैं, दलित पिछड़ों की सरकार अपनी बनाते हैं और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुझा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इनके कहे पे मानने लग जाते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आप डरते नहीं हो, ये आपकी हत्या कर देंगे, ये आपको साजिश करके झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे। कई लोग कहते हैं आप रात को आपको फोन करते हो, आप जागे हुए मिलते हो, सोते क्यों नहीं हो। मैं आज आपको एक सच बता देना चाहता हूं, सुनना चाहते हो? जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? हाँ सुनो फिर। मैं जब सोता हूं तो 4 से 5 महापुरुष मेरे सपने में आते हैं। जैसे ही मैं सोता हूं, कभी कोई से कभी कोई से, एक गए आंख लगी दूसरे आ गए, कभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आते हैं, कभी साहू जी महाराज आते हैं, फिर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, फिर मान्यवर काशीराम आते हैं, फिर महामना रामसु वर्मा आते हैं। बार बार मुझसे कहते हैं कि जब यहाँ कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों में जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी के मार सह रहा है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तो क्यों सो रहा है? तो फिर मैं एकदम से जाग के खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं उठकर बैठ जाता हूं। मेरे परिवार के लोग पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों ऐसे अचानक उठे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी महापुरुषों का काम अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं, अभी सोने का नहीं जागने का समय मेरे लोगों। मैं आपको भी कह रहा हूं, वो बार बार मुझे जगाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कमजोरों को इनका अधिकार दिला पा रहे। मैं हमने लोकतंत्र दे दिया, हमने संविधान दे दिया, हमने अधिकार दे दिए, संगठन बनाना सिखा दिया, लोगों को भाईचारा बनाना सिखा दिया, गरीबों की जोड़ के ताकत बनानी सिखा दी। फिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस राजकाज को बना के इन गरीबों को इनके अधिकार नहीं दिला पा रहे हो? तो फिर मैं सोचता हूं कि बात तो उनकी सही। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई कमी बाकी है अब हमारे संघर्ष में? आप बता, कोई ऐसी कमी जिसके बाद जिसको पूरा करना बाकी हो, जिसके बाद आप कमर कस लो? और जिस तरह 8 घंटे पेट पालने के लिए संघर्ष करते हो, तो 1 घंटा अगर आप दिन का निकाल के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि 2027 में ही बदलाव हो जाएगा और नीले पटके वाला आजाद समाज पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता 5 कालिदास मार्ग में बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और जिस दिन 5 कालिदास मार्ग में किसी किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, जाति के आधार पे नहीं, विचार के आधार पे, जाति वालों का तो मैंने आपको बता दिया कि डीएम नहीं आता, एसडीएम नहीं आता, एडीएम नहीं आता, एसएसपी नहीं आता, और थप्पड़ खाने पड़ते हैं और मंचों पे रोना पड़ता है। जो बाबा साहब फूले, साहू, पेरियार, काशीराम साहब के विचार को मानने वाला हो, जब ऐसा आदमी, ऐसा आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी जब 5 कालिदास मार्ग में बैठेगी तो या बैठेगा, तो मेरी बात को याद रखना, आपको किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे लोगों याद रखना, जिस काम के लिए आज दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हो, वो काम करने के लिए अधिकारी आपके मोहल्ले में आके टेबल कुर्सी लगा के आपका काम किया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको, ये वचन है चंद्रशेखर आजाद का आपको, जिन अधिकारियों के दफ्तरों में आज इस सरकार में आप पूरे दिन कागज लेके बैठे रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, और अधिकारी बड़ा आदमी आता है, सीधा अंदर जाता, मिल के चला जाता है, और जब
अधिकारी कमरे से बाहर निकलता है तो खोलते हुए कि पता नहीं कहां से आते गरीब लोग। आज जिनको इस तरह का जुल्म सहना पड़ रहा है, जो कागज लेके यहाँ खड़े और वहां से रो रो के कह रहे हैं कि हमें बचा लो बचा लो, मैं उन सब गरीबों को कहना चाहता हूं, अगर आपने काम किया, नौजवानों याद करो, मैंने बताया ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 24 साल के भी नहीं थे, करतार सिंह सराभा 19 साल के थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया और मेरी बात पे पहरा देके आपने काम किया, भाईचारा बनाया, एक एक वोट को तैयार किया, संगठित करके आजाद समाज पार्टी का बटन दबाया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी गरीब को किसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब वो गरीब, हालांकि समस्याओं का हल तो योजनाओं से हो ही जाएगा, लेकिन कहीं कोई घटना होगी तो उस जिले के अधिकारी चैन से नहीं सोएंगे, वो भी उसी हालात में रहेंगे जिस हालात में गरीब परिवार हमारे रहते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, यहाँ गुलजार की बड़ी समस्या है या नहीं है बताओ? मेरे यहाँ पर भी उधर नगीना में है। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने इस मामले को उठाया और मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार किस तरह हमसे भेदभाव करती है। दूर से सुनो, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को गुलजार कुछ नहीं कहता, नहीं कहता ना। आपने सुना भेड़िए ने, गुलजार ने किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया? नहीं पकड़ता ना। क्यों नहीं पकड़ता? कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अपनी